हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो और इसमें हम कवर करेंगे निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हमारा मिड कैप निफ्टी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है वीकली मूवमेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फॉर एग्जांपल, ये है फ्राइडे 3 और हम देखेंगे 6 मंडे से लेके 10 फ्राइडे तक की मूवमेंट। ओके, सो 6 नवंबर मंडे टिल 10 फ्राइडे तक की मूवमेंट, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हम देखेंगे कुछ कैंडल्स कैसे हो सकती मूवमेंट, कहाँ से कहाँ तक आपको मिल सकता है ट्रेड, कहाँ से कहाँ तक मार्केट कर सकता है मूव, कौन से लेवल्स को टच करके ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है और कैसे आप कमा सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट। ओके, सो अगर आप भी मेरी ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओके, सो जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है वीकली मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट हमें मिला था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीकली वीडियो में कहा था कि कुछ इस तरीके के मोमेंट हमें देखना मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर ये बार बार अगर इससे नीचे आके जाता है तो आपको, जैसे कि मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये जो मूवमेंट था, ये समथिंग अराउंड 250 टू 280 पॉइंट्स, मतलब 250 भी नहीं, समथिंग 300 पॉइंट्स का था। तो आपको 300 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने मिल सकता था, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। सो एक तो यहाँ से वो यहाँ तक डायरेक्टली जा सकता है, मतलब 300 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ से, या फिर 600 पॉइंट्स का मूवमेंट भी देखने मिल सकता था, विच वॉज टिल 19600। लेकिन अगर वहां तक नहीं जाता है और अगर यहाँ पे बीच बीच में कुछ 120 टू 50 पॉइंट्स अगर ऐसे ऊपर नीचे करता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ मूवमेंट देखने मिल सकता था। ये मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि कैसे ये मूवमेंट हो सकता है, प्रीवियस वीकली वीडियो में ये मैंने बताया था। सो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिला था। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे नेक्स्ट मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है, सो यहाँ पे अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे जो पॉसिबल मूवमेंट लग रहा है वो मैं एज पर ओपनिंग के हिसाब से नहीं कहूँगा, मैं कुछ कैंडल्स आपको दिखाऊंगा। समथिंग अराउंड 19 टू 50 से लेके यहाँ तक आपको कुछ 350 तक का, ये 100 पॉइंट्स का कुछ कैंडल देखने मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर उसे डायरेक्टली ऊपर जाना है, कंटिन्यूस फ्लो में ऊपर जाना है, तो कुछ इस तरीके से आपको टू कैंडल्स, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल और फिर वापस से एक दो कैंडल यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है टिल 19,550 या फिर 600 तक। यहाँ पे अगर ऐसा मूवमेंट नहीं देखने मिलता है और ये वाली मूवमेंट अगर रिपीट होती है फ्रॉम ईयर टू ईयर लाइक दिस, तो यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल लग रहा है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे टू साइडेड ग्रीन कैंडल या फिर टू साइडेड रेड कैंडल, यस टू साइडेड रेड कैंडल भी देखने मिल सकता है कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आपको वापस से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद वापस से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे कुछ ऐसे देखने मिल सकता है। जो रेड कैंडल की मैंने बात कही थी कुछ ऐसे, यहाँ पे एक और रेड कैंडल हमें ऐसे देखने मिल सकता है। ये रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल के बाद यहाँ से एक ग्रीन और यहाँ पे एक और ग्रीन। सो वो यहाँ से यहाँ तक रेंज बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन वो ऐसे हैवीली रेंज बाउंड नहीं रहेगा। यहाँ से सिर्फ इतना इतना मूवमेंट करेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और अच्छा प्रॉफिट, यहाँ से फिर और 2 दिन के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट। सो ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, ये ऐसे आपको कंसोलिडेटेड नहीं दिखेगा या फिर मार्केट को वहीं पे स्टेबल रहते हुए नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डोजी बनाते हुए दिखा था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था कि डोजी भी बन सकता है, जो कि डेली के वीडियो में हमने बात किया था। यहाँ पे ये मूवमेंट मैंने प्रिडिक्ट करी थी और यहाँ से यहाँ तक आने की भी प्रिडिक्ट करी थी। अगर यहाँ से नीचे आता है तो 19,000 को टच करने के बाद वो ऊपर आएगा, ये मैंने बताया था और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। फिर हमने डेली के वीडियोस में हमने ये डोजीज को भी प्रिडिक्ट किया था। ओके, इवन ये
यहाँ से यहाँ तक इतनी मूवमेंट देने के बाद डोजी बनेगा, ये भी हमने प्रिडिक्ट किया था। यहाँ से हमें 19,450 तक कंसिडर करना है। कुछ यहाँ से यहाँ तक आपको एक छोटा सा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिलेगा, या फिर 400 तक। उसके ऊपर अगर जाता है तो 450 के आसपास तक ही कुछ उसका मूवमेंट देखने मिलेगा, अगर डाउन साइड से ऊपर जाता है तो। अगर थोड़ा सा डाउन लेता है और फिर ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा 550 तक का ये मूवमेंट, या फिर 560 तक का ये मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। 19,600 तक भी ये देखने मिल सकता है। ओके, सो ये था चार्ट बेस एनालिसिस, और मैं चार्ट बेस एनालिसिस ही बताने वाला हूँ वीकली एनालिसिस के वीडियो में। ओके, सो अब हम देख लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है वो समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ से वो ब्रेक डाउन आएगा, अगर वो गैप डाउन देता है या फिर एक स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप कैंडल बनाता है, तो यहाँ से आपको 19,100 और उसके बाद 19,000 के आसपास ये ब्रेक होते हुए दिखना चाहिए। 19,000 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से 18,950 के बाद ये ब्रेकआउट नीचे 19,000 को ब्रेक करने के बाद जो बड़ा लेवल आता है वो 18,900 है, जो कि 19,000 को ब्रेक करने के बाद आएगा, विच इज 18,950। इट विल बी द लास्ट ब्रेकआउट। इसे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक बार वापस से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक कर देगा तो 18,800 विल बी द वॉच आउट for the levels to be watch out. आफ्टर दैट 18,950 के बाद लेवल्स आपको देखना है। सो यहाँ से आपको जो डाउन साइड है ये कुछ ऐसे, या फिर थोड़े से गैप डाउन्स, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, फिर वापस से एक रेड कैंडल, और अगर ये पैनिक सेलिंग में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल ये सीधा ब्रेक होते हुए नीचे जाते हुए दिखेगा, और उसके बाद 18,800 से वापस से एक छोटा सा रिकवरी देखने मिल सकता है। अगर उसे ऊपर आना है तो यहाँ से ऊपर आते जाएगा कंटिन्यूस, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली वो नीचे जाते हुए दिख सकता है। जस्ट अ सेकेंड, लाइक दिस। ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बावजूद आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखने मिल सकता है, दैट इज 18,750 तक वो नीचे जा सकता है। ओके, सो ये था निफ्टी का। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हम थोड़ा सा स्पीड और क्विकली कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस का जो था वो हमने निफ्टी के इसमें बात कर लिया था। सो यहाँ पे ये जो मूवमेंट था ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीकली वीडियो में मालूम पड़ गया था। ओके, सो ज़्यादा पीछे वाले हम लेवल्स को ना देखते हुए हम आगे देख लेंगे। यहाँ से ये जो हमें मूवमेंट लग रहा है दैट इज़ 43,400। यहाँ से वो कुछ 300 या फिर 200 पॉइंट्स का कैंडल्स बनाते हुए दिखेगा, दैट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ से एक छोटा सा रेड कैंडल देखने मिलेगा, या फिर एक डोजी भी देखने मिल सकता है। उसके बाद वापस से एक ग्रीन कैंडल, अगेन यहाँ से एक छोटा सा रेड या फिर डोजी, और फिर एक अच्छा खासा 44,000 को तोड़ते हुए एक अच्छा खासा कैंडल देखने मिल सकता है। इसे अगर ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 44,100 के आसपास वो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर ऐसा सीन नहीं देखने मिलता है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसे, और फिर आपको एक अच्छा खासा रेड, फिर अगेन एक और रेड, फिर यहाँ से एक वापस से अप ट्रेंड चालू, फिर यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके का एक कैंडल, फिर यहाँ पे वापस से इतने लेवल की कैंडल, एक ब्रेकआउट कैंडल देखने मिल सकती है 43,700 या 800 तक की। या फिर ये अगर दो कैंडल्स को अगर हम कैंसिल आउट कर ले तो यहाँ पे कुछ छोटे से ग्रीन कैंडल या फिर कुछ डोजी कैंडल्स बनते हुए दिख सकते हैं। आई नो मैं कुछ इस तरीके को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ बताने की, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस बात को रिपीट कर सकता है। द रीज़न इज ये अभी न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट चालू है। सो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट मार्केट को नीचे भी खींचता है और मार्केट खुद को ऊपर भी खींचता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को भी लगता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मार्केट को ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देते। बहुत से बड़े बड़े हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देते और वो उसे ऊपर होल्ड करके रखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, थोड़ा सा ऐसे नीचे आता है, फिर वो लोग उसे वापस से ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर नीचे होता है वो न्यूज़ बेस की वजह से, लेकिन वो फिर भी उसे ऊपर होल्ड करके रखते हैं।
जिससे कि हमारे इंडिया में इकोनॉमी स्टेबिलिटी रह पाए। ओके, सो ये था रीज़न। सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट अभी भी देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी भी हमें कोई भी न्यूज़ बेस्ड जो वॉर मूवमेंट है वो अभी भी कोई भी किसी भी तरीके से स्टेबल होते हुए नहीं दिखी है। अभी मैं आपको डायरेक्टली अपर के साइड का एक कैंडल दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको कुछ छोटा सा रेड, फिर एक बड़ा सा ग्रीन, ये बड़े मूवमेंट्स भी आने के चांसेस है। एक छोटा सा रेड ग्रीन, ये भी आप रेड ग्रीन कंसिडर कर सकते हो। और फिर इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन 44,400 या फिर 500 तक भी जा सकता है। यहाँ पे ये जो छोटे कैंडल्स है इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कंसिडर कर सकते हो फॉर एंगेजिंग टिल 44,600। कुछ गैप अप कैंडल्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसा है तो आपको कुछ ऐसा एक बड़ा गैप अप कैंडल देखने मिला है, और ये भी ऐसे ऊपर के साइड एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है। यहाँ से भी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देखने मिला है, और फिर यहाँ पे एक बड़ा गैप अप कैंडल देखने मिला है। कुछ ऐसे ऐसे भी जा सकता है, कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक दिन बड़ा गैप अप, उसके बाद एक छोटा सा या फिर कैंडल, फिर उसके बाद एक बड़ा गैप अप लाइक दिस, फिर एक छोटा सा कैंडल, और फिर इस छोटे से कैंडल ने भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देते हुए आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। ओके, सो ये था अप साइड में। डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें उसे भी हमारे लिस्ट में रखना है, हमें वॉच आउट में रखना है। सो 43,400 से हम नीचे के साइड अगर देखें तो 43,200 और 42,900 के आसपास कुछ ऐसे हैंडल देखने मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन वापस से देखने मिल सकता है, यहाँ पे एक रेड, फिर यहाँ पे एक ग्रीन। इस लेवल को टच करते ही वो वापस से ऊपर के साइड में जाने के लिए रेडी हो सकता है। या फिर कुछ इस तरीके से अगर वो नीचे आता है, बड़ा रेड कैंडल बनाता है, सो यहाँ पे गैप डाउन होने के बावजूद एक ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से वो एक रेड कैंडल, और फिर यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, जो कि 2 दिन के मार्केट को कवर अप कर सकता है। ज़्यादा मुझे डाउन साइड के कुछ कैंडल्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं लग रहे कि वो कुछ अच्छा खासा देंगे। कुछ डोजी भी बना सकते, वापस से ग्रीन, या फिर एक डोजी, मतलब ऐसे ही टाइम पास करते हुए दिख सकता है। फिर एक ग्रीन रेड, कुछ ऐसे गैप डाउन के बाद फिर उसे ऊपर आने के लिए कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होता है। सो वो थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल रखेंगे, और फिर नीचे गिरने नहीं देंगे, लेकिन ऊपर भी नहीं आएगा, तो नीचे ऊपर करते रहेगा। थोड़ा सा बड़ा रेड कैंडल बनेगा, उसमें आप पुट्स में प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर जब भी डोजी बनेगा तभी आपको दोनों साइड में छोटे छोटे एसएल्स में ट्रेड करना है। ओके, छोटे टारगेट्स और छोटे एसएल के लिए। ओके, सो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम देख लेते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में जो मुझे पॉसिबल लग रहा है वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच के लेवल्स इसमें हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे जो मुझे हायर लेवल्स लास्ट टू लास्ट लग रहा है वो है 20,000 तक का लेवल। सो यहाँ से अगर एक ग्रीन बनता है तो ये अच्छा खासा बन सकता है। यहाँ पे एक रेड, फिर यहाँ पे एक ग्रीन, फिर यहाँ पे भी एक रेड, और फिर यहाँ से एक ग्रीन, ये हमें ऊपर के साइड में देखने मिल सकता है। ये जो सेकंड कैंडल है इसे हम थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर करेंगे। मंडे के दिन अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर गैप अप देखने मिलता है लाइक ओवर हियर, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर ग्रीन देखने मिलता है तो एक ये गैप अप होता है, तो ये आपको रेड देखने मिल सकता है, या फिर ये भी एक बड़ा ग्रीन बना सकता है, क्योंकि उस दिन होता है उसका एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी अच्छा खासा उसे मोमेंटम में डाल सकता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मोमेंटम उसे मिल सकता है, और बड़े मोमेंटम में मार्केट को एक्सपायरी डालने के बाद वहाँ पे बहुत से पब्लिक ट्रेडिंग करते हैं। सो यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा रेड भी देखने मिल सकता है, और फिर यहाँ से एक बड़ा ग्रीन, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी कोई ना कोई, लाइक ट्यूसडे के बाद वेनेसडे को एक एक्सपायरी होती है, और थर्सडे के दिन होता है, तो कोई भी एक्सपायरी को वापस से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। 20,000 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ग्रीन रेड टाइप ऑफ कैंडल देखने मिल सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में
मुझे इसका ब्रेकआउट लेवल कोई ऐसा खास नज़र में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे ब्रेक करेगा। अगर करता भी है तो ये बहुत ही बड़ा पैनिक सेलिंग अटैक होगा मार्केट में, जो हार्ट अटैक के जैसे बिहेव करेगा। मतलब पैनिक सेलिंग अटैक, आई वाज टेकिंग लाइक अ हार्ट अटैक। जैसे हार्ट अटैक आता है इंसान को तो वो पैनिक सेलिंग के जैसे पैनिक आ जाता है लोगों को। सो एक मार्केट में पैनिक अटैक हो सकता है। सो पैनिक सेलिंग अटैक पॉसिबल नहीं है अभी तो। यहाँ पे जो मुझे कुछ इस तरीके का कैंडल, यहाँ पे ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक बड़ा सा ग्रीन, फिर एक रेड, या फिर मतलब कुछ ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर नीचे आता है तो हमें 19,100 के नीचे जाते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख सकता। अगर वो उसे ब्रेक करता है तो वो 18,800 तक गिरते रहेगा। फिर यहाँ से कुछ लाइक दिस, फिर यहाँ से फिर चेंज। सो एक अगर बड़ा कैंडल भी बनाता है तो आपको एक गैप डाउन के बाद ग्रीन देखने मिलेगा, फिर वहाँ से छोटा सा रेड देखने मिलेगा, एक बड़ा गैप डाउन के बाद वापस से ग्रीन देखने मिलेगा, फिर वापस से एक छोटा सा रेड देखने मिलेगा। कुछ इस तरीके से कुछ कैंडल्स देखने मिल सकते हैं। या फिर इसे टच करके एक डोजी बन सकता है, लाइक दिस। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस, ऐसे डोजी, ऐसे टच करने वाला डोजी, जैसे ये वाला डोजी है वैसे ही बनाया मैंने। ओके। सो ये कुछ मोमेंट्स मुझे पॉसिबल लग रहे हैं। डाउन साइड में मुझे पैनिक सेलिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है कि होने के चांसेस बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पैनिक सेलिंग आ सकता है। आता भी है तो यहाँ से यहाँ तक वो गिरते जाएगा। आपको कोई भी ग्रीन कैंडल या फिर बीच में एक आध ग्रीन कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगी। चलो आते हैं अभी लास्ट एंड द बेस्ट, मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी को मैं थोड़ा सा आपको और जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसका जो है, ये अभी नया है, आप सभी को पता है ये नया ही आया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो, ये कंटिन्यूस ऊपर ही आया है। ये अभी न्यूज़ बेस की वजह से सिर्फ नीचे गिरा है। यहाँ पे ये कहीं पर भी ऐसे गिरते हुए ऐसे दिखा नहीं है बहुत ही हैवीली या फिर कुछ ऐसे। यहाँ प्रीवियसली यहाँ पे गिरा था। सो ये इसका मोमेंटम था, लाइक अप डाउन जो मूवमेंट होता है मार्केट का, ये उसका मोमेंटम था। लेकिन ये बहुत ही ऊपर के साइड में बहुत ही हैवीली मूव किया। यहाँ से अगर हम देखें सो यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा गिरते हुए दिखा था 3 दिन, फिर कंटिन्यूस अप। यहाँ पे 1-2 दिन बीच में गिरते हुए दिखा था, फिर कंटिन्यूस अप। ये एक बड़ा कैंडल यहाँ पे अभी एक नया पैटर्न ये बनते हुए दिखा है मार्केट में, मतलब मिड कैप निफ्टी वाले। सो यहाँ पे ये जो पैनिक सेलिंग या फिर ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं न्यूज बेस्ड मूवमेंट, ये भी हम मोमेंटम में थोड़ा सा कंसिडर करेंगे क्योंकि उसे मोमेंटम मिल गया है न्यूज की वजह से। सो नाउ इट हैज केम डाउन और ये अभी ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी यहाँ पे देखे तो यहाँ पे रेड्स है लेकिन ये प्लस में ही जा रहे हैं, मतलब ये ऊपर ही जा रहे हैं। भले ये रेड है लेकिन ये कहीं से भी मार्केट को नीचे नहीं खींच रहे, ये ऊपर ही रखे हुए। सो यहाँ से मुझे जो पॉसिबल लग रहा है, जो फ्राइडे तक का है, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 90-100 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकता। यहाँ से कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे और ये छोटे छोटे कैंडल्स आपको 90-100 तक लेते जाते हुए दिखेंगे। लाइक इतने छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मतलब इतने छोटे, लेकिन ये भी बहुत छोटा कैंडल है। इतने बड़े कैंडल्स आपको हाल ही में देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ इतना इतना यहाँ पे कुछ इतने लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लाइक दिस कुछ ऐसे कैंडल्स हमें देखने मिल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। सो यहाँ से आप ग्रीन कैंडल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक छोटा सा डोजी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रीन या रेड। फिर यहाँ से वापस एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर एक छोटा सा रेड, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे मैक्स टू मैक्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, मतलब हार्डली, बहुत ही मैक्स टू मैक्स उसके चांसेस भी कम है 90-100। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो ऐसे नहीं कि 9300 जाएगा। अगर मैंने 9100 बोला तो अगर मैं ऊपर के साइड में बोल रहा हूँ तो मैक्स टू 9200। सो ठीक है, मतलब वहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ तक जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे मैक्स टू मैक्स उतना लग रहा है। अगर कहाँ तक जाएगा अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ से कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए यहाँ से आपको दिख सकता है, लाइक दिस। सो ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 9100 तक वो जा सकता है। मुझे नहीं लगता 9100 के ऊपर वो ज्यादा इतना जा सकता है।
9100 के ऊपर वो 9200 मैक्स टू मैक्स अगर उसने गैप अप कैंडल बनाए, जर्की मूवमेंट्स बनाए, लाइक ये एक गैप अप कैंडल, अभी गैप अप चालू हो गया मार्केट में, सो ये अभी गैप अप कैंडल बना है। सो कुछ ऐसे बीच बीच में गैप अप कैंडल्स बने हैं, एक डोजी कैंडल, ओके वापस दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे गैप अप कैंडल बना है, एक डोजी गैप अप है ऐसे, या फिर एक और गैप अप है। सो हार्डली अगर हम देखें, सो यहाँ से जो मुझे लग रहा है तो ये कुछ इतना लेवल मूवमेंट दे सकता है। 90 to 100 को टच करेगा तो वापस से नीचे आएगा। अगर उस दिन का कैंडल देखे, अगर उसी दिन वो टच किया, किसी भी दिन थर्सडे या फ्राइडे के दिन, तो उसी दिन वापस से नीचे आके वो क्लोज दे देगा। ओके, सो ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि टच किया तो वहीं रहेगा या फिर उसके ऊपर जाएगा, नहीं। मैक्स टू मैक्स उतना, उसको अगर टच करता है तो तुरंत नीचे आएगा। और अगर उसे टच करके नीचे आता है, या फिर उतना भी जाता है, या फिर मतलब ऐसे तो क्लोज देगा नहीं, लेकिन अगर वैसे भी होता है, सो आफ्टर मेकिंग ऑल दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, 9100 को मैं आपको दिखाता हूँ। 9100 का भी मुझे एक दिखाना है। यहाँ से अगर डोजी भी बनाता है तो ये यहाँ से फिर दूसरे दिन कुछ रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। सो मुझे यही बताना था बहुत ही प्रॉपरली। अगर 90 to 100 टच करे तो आपको उस लेवल के लिए वेट करना नहीं है। आपको उसके पहले अगर सेल कर सकते तो कर लो, या फिर अगर वेट करते हो तो तुरंत वहां पे सेल करना है। अगर वहां से जाता है तो यहाँ से ऐसे नहीं कि ऊपर जाएगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ से वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, कोशिश मतलब आएगा ही वापस से, उसको यहाँ तक आना है 9100, या फिर मतलब यहाँ से 9100, या फिर 9000 तक वो कुछ आ सकता है। 9000 भी हार्डली आ सकता है मुझे तो, मतलब इस लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 9100 वो ज़्यादा से ज़्यादा आके रिवर्स हो सकता है। ओके, तो यही मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि अगर 90 to 100 हम लास्ट टू लास्ट भी देखते हैं तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अभी हम देख लेते 9100, जो मुझे लग रहा था, जैसे मैं बता रहा था 9100 का ये जो लेवल जो मुझे पॉसिबल लग रहा है, वो कुछ अगर इस तरीके से अगर वो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो 9100 को टच करने के बाद आपको एक रेड कैंडल देखने ज़रूर मिलेगा। या फिर आपको यहीं पे एक डोजी कैंडल भी देखने मिल सकता है, कुछ ऐसे रेड्स, फिर ग्रीन्स, फिर एक रेड, और फिर एक लाइक दिस टाइप ऑफ डोजी कैंडल, या फिर कुछ ऐसे वाला डोजी, ऐसे वाला। तो वो टच करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग देगा। यहाँ पे भी आपको रेड और फिर ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे 9100 को भी ये पॉसिबल है, क्योंकि दैट इज दी लास्ट टू लास्ट एक पॉइंट आउट लेवल की, यहाँ से टच बैक हो सकता है कि, बिकॉज 9100 ये एक ऐसा लेवल है जिसको वो 8800 से जाएगा। सो 8800, मतलब 8800, अभी हम देख लेते हैं 1 सेकेंड। सो 8900, 8896, ये जो लेवल है 8900 से वो यहाँ तक जाएगा, दैट इज 200 पॉइंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है उसके लिए। सो वहाँ पे अगर ये पहुँचता है तो यहाँ से वो थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर जाएगा। ओके, सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।